अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यू बुक सेकेंड ईयर सॉल्व कर रहे थे डेरिवेटिव वाला पोर्शन। हमने चैप्टर 3 सॉल्व कर लिया है आपके लिए। अब मैं चैप्टर 4 पर आ गया हूँ। एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। अब मैं 4.1 के जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। 5 टू ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। ओके जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा स्पीडी चल रहा हूँ, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको भी चलना है स्पीडी, वरना आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप भी स्पीडी काम कीजिए, और मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई हैं कि किस तरह तेज़ी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा कि फाइंड डबल डेरिवेटिव। 5 का एक ही क्वेश्चन है। कह रहा कि फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी है। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा जी हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पावर 2x, 2 में से 2 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बचेगा। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि x को x से रेस्पेक्ट कर रहे हैं। पावर, अब बेस को करेंगे ये आ जाएगा dy ओवर dx। तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx। ये हो जाएगा -2x, 2 से 2 ये आ गया dy ओवर dx माइनस एक्स ओवर वाई। इसे आप y प्राइम भी कर सकते हैं। यहाँ पे y प्राइम से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगले क्वेश्चन में कर रहा, लिहाजा हम वहाँ उसे y प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। खैर जी, हमारे पास आ गया dy ओवर dx। अब ये डिवीजन फॉर्म में आ गया, क्योंकि मुझे इसे अगेन एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करना है। फार्मूला लाएगा एक्स ओवर वाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड एज इट इज, सेकेंड की जगह वाई लिखा हुआ है। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो होगा वो सेकेंड। फार्मूला है ये, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू गिवन है, माइनस एक्स ओवर वाई पुट कर दें वहाँ पे, माइनस वाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स ओवर वाई। ये डिवीजन में वाई स्क्वायर चल रहा, ये वाला, ये हो जाएगा वाई, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, अरेंज कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। आप चाहें तो इस फॉर्म में आंसर लिख दें, वरना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपके पास वैल्यू गिवन है, आप चाहें तो ये भी पुट कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उस फॉर्म में भी आंसर है और इस फॉर्म में भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। 6 का पार्ट 1, 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 76। अगेन वो यही कह रहा है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ले लें आप फंक्शन, ये दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 76। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अगर डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन सॉल्व होता है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा, हम चाहें तो ले लें, नहीं तो डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। खैर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 2 8 16, ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दें, लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों पर ऑपरेट होगा, y पर भी और x पर भी। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव 0। इसको करेंगे पोलिनोमियल फॉर्म में, पावर, पावर में से 1 निकाल दिया, 1 फर्दर बेस को किया डी वाई ओवर डी एक्स। इसको करेंगे पोलिनोमियल फॉर्म में, अगेन ये 2x पावर को कर लिया, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये बच गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स,
और ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 0। इसे वहाँ ले जाएं हम, ये बचेगा 2y dy ओवर dx माइनस 6x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y dy ओवर dx माइनस 3x ओवर y। इस y को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, माइनस 3x बचा, y को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगेन वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है, ये भी डिवीजन फॉर्म है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, दोबारा लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 1, वाई को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर। वही डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास, माइनस 3x ओवर वाई, यहाँ पुट कर दें हम, x पहले से इसकी वैल्यू पुट कर दें माइनस 3x ओवर वाई, और ये डिवीजन में चल रहा वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3x स्क्वायर ओवर वाई, और ये डिवीजन वाला वाई स्क्वायर है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा y आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 38, हम चाहें तो पुट कर दें, पहले इसे फॉर्म में लिख लें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया y प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये y है, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 38, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी आंसर हो जाएगा। ये एंड तक हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अगेन हमें फाइंड करने के लिए वही कह रहा है, डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। करें डिफरेंशिएट, ये रहा फंक्शन, लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करेंगे पावर, बेस को करेंगे 1, इसको करेंगे पावर, दोनों पॉलिनोमियल है, बेस को करेंगे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। इस 3x स्क्वायर को वहाँ ले जाए, क्योंकि मुझे अगेन वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अगेन डिवीजन फॉर्म आ गया, हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, फार्मूला ऑपरेट करना होगा, लिख दें अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फार्मूला ऑपरेट करें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर रहेगा, सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड वाई स्क्वायर है। पोलिनोमियल फॉर्म में पावर, बेस को करेंगे 1, ये भी पोलिनोमियल फॉर्म में पावर, बेस को करेंगे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई पावर 4, ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स डिवीजन में आ गया y पावर 4, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर पुट कर दें वहाँ, माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, डिवीजन में दिया हुआ है y पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया, इस y से एक y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x पावर 4 ओवर y
डिवीजन में ये चल रहा y पावर 4, ये डिवीजन का साइन मैंने इस तरह डाल दिया। इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें y, ये हो जाएगा 2xy³ प्लस 2x⁴, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/y⁴। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है 2 और x, 2 और x कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा y³, यहाँ बच जाएगा x³, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे y⁵। x³ प्लस y³ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, यहाँ पुट कर दें, ये रहा हमारे पास d²y/dx² माइनस 2x, x³ प्लस y³ की वैल्यू 1/y⁵, ये हो जाएगा 2x/y⁵। अगर हम वैल्यू पुट ना करें तो ये भी आंसर है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। 6 के दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कह रहा है कि फाइंड d²y/dx², लेकिन वहाँ जो फॉर्म दी हुई है वो पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, और मैंने आपको बताया था कि चेन रूल हम अप्लाई करके आए चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में एक क्वेश्चन ऐसा था जिस पर हमने चेन रूल अप्लाई किया था, वो सिंगल और इलेवन फंक्शन था, उसको सपोज करके डबल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जब तक चेन रूल अप्लाई नहीं होगा dy/dx नहीं आएगा। यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है आपको, तो विदाउट चेन रूल जो है ना हमारे पास dy/dx नहीं आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें x किसी और वेरिएबल पर जो है ना डिपेंड करे और y भी किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करे, तो हमें x और y को उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद जो है ना हम फॉर्म अप्लाई करते हैं चेन रूल, तो हमारे पास dy/dx आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में कह रहा है x = -5t³ - 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 कह रहा है x = -5t³ - 7, और y दिया हुआ है आपके पास, आपको दिया हुआ है y = 3t² + 16। हमें कह रहा है कि फाइंड d²y/dx², यानी डबल डेरिवेटिव करना। पैरामेट्रिक फॉर्म है, x किसी और पर डिपेंड कर रहा है, y भी किसी और पर डिपेंड कर रहा है, दोनों जिस पर डिपेंड कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट उनको डिफरेंशिएट करना है। x दिया हुआ है -5t³ - 7, x t पर डिफरेंशिएट कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा है। लिख दिया हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा 3t²। पावर पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1, कांस्टेंट है 0 हो गया, ये आ गया 15t²। y को करेंगे, y दिया हुआ है 3t² + 16, इसे भी विद रिस्पेक्ट टू t कर ले, 3 बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, और ये तो कांस्टेंट है सिंपल, ये आ जाएगा dy/dt। t को करेंगे पावर 2t, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, t को t के रेस्पेक्ट, कांस्टेंट है 0, ये आ गया dy/dt, ये आ गया 60। हमें कह रहा है कि फाइंड dy/dx, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाई चेन रूल। dy/dx हमने निकालना है, तो ये आएगा इक्वल होगा dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx। आपके बुक में ये फार्मूला इस तरह भी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dt/dx आ जाएगा, हमने डायरेक्ट वे में लिख दिया इसे इस तरह जी। तो dy/dt आपके पास गिवन है -15t², और dt/dx गिवन है आपके पास dy/dt गिवन है 60, और dx/dt गिवन है -15t²। हमने पुट करना है dt/dx, ये dx/dt है, वैल्यू पुट करनी है dt/dx की, पलट देंगे इसे तो ये भी, इसे भी पलट देंगे, ये हो जाएगा -1/15t²। t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, बल्कि 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये बच गया -2/5t। चूँकि हमें dy/dx हमें निकालना है d²y/dx², इसे अगेन 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है इस तरह कि इसे आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम,
तो आप डी टी ओवर डी एक्स लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि डी, डायरेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। मैं इस तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ। इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ये 2/5 कांस्टेंट है, टी को ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा टी रेज टू दी पावर -1। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर, ये तो x के रेस्पेक्ट होगा ही नहीं, टी है, लिहाजा यहाँ वही चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ गया जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये आ जाएगा -1, पावर में से 1 निकालेंगे -2। अब हम बेस को करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, यानी ये डी एक्स ओवर डी टी ये रेसिप्रोकल फॉर्म में पुट कर देंगे। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ये हो गया टी की पावर -2। ये है डी एक्स ओवर डी टी, वही पलट कर पुट कर दें तो ये हो जाएगा -1/15 टी की पावर 2। तो ये हो जाएगा 15, इससे मल्टीप्लाई होगा 75, और ये टी ऊपर चला जाएगा या इसे नीचे ले आए तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/t पावर 4। ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में पहले ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, यही आंसर है आपके पास, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। मैंने इनडायरेक्ट वे में किया है, डी एक्स डी ओवर डी एक्स किया है, यहाँ चेन रूल अप्लाई किया है, डी टी ओवर डी एक्स का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, फिर डी एक्स ओवर डी टी का फॉर्मूला लगाया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया, डी टी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू लाकर यहाँ पुट कर दी हमने। देखिए एक सवाल और कर रहे हैं हम, 7 का पार्ट 2। इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। 7 का पार्ट 2 दोबारा यही काम करूँगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करें हम, x विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, x दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करें इसे, कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। वाई को करेंगे, वाई दिया हुआ है साइन थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा को करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। जाहिर सी बात है दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे थे, हमने कर लिया। अगेन चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे बाई चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई कॉस थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स, ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, -1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लिहाजा हम इसे यूज़ करेंगे। हमें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, थीटा को करेंगे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा आ गया, हम इसे लिख देंगे -1 ओवर साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसे हम इस तरह लिख दें कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैंने यहाँ डायरेक्ट वे में किया है क्योंकि ये थीटा है, हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं,
तो कॉट का डेरिवेटिव लिख दिया, फिर थीटा को करेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, वो वैल्यू निकाल के पुट करेंगे जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्स के रेस्पेक्ट किया था, टी दिया हुआ था। पहले हमने टी को डिफ्रेंशिएट किया, फिर डी टी ओवर डी एक्स लिखा, उसकी वैल्यू उठाकर पुट कर दी डायरेक्ट, वरना बुक में आपके डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, चाहें तो वो भी आप यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि फाइंड आर ऑफ प्राइम ऑफ टी दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि फाइंड आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, आर फोर प्राइम, यानी हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकालनी है, थर्ड डेरिवेटिव भी निकालनी है और फोर्थ डेरिवेटिव भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आपके जो है ना आर प्राइम ऑफ टी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ। प्राइम दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है, हमें कह रहा है कि जो है ना आर प्राइम ऑफ टी की वैल्यू दी हुई है 60 प्लस 4 टी रेज टू द पावर -1/2 प्लस ई रेज टू द पावर टी। हमें कह रहा है कि फाइंड आर डबल प्राइम ऑफ टी, आर ट्रिपल प्राइम ऑफ टी, आर फोर्थ प्राइम ऑफ टी। सबकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसने करके दे दिया हमें, लिहाजा हम जो है ना एक दफ़ा वन टाइम और करेंगे, सेकंड हो जाएगा। लेते हैं इसे दोबारा, हम सॉल्व करते हैं। आर प्राइम ऑफ टी 60 प्लस 4 टी की पावर -1/t प्लस ई रेज टू द पावर टी। डिफ्रेंशिएट करें, लिख दिया हमने डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी वेरिएबल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है। टी को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 1, पावर में से 1 निकालेंगे, इस 2 को ऊपर ले आकर माइनस करेंगे -3/2। ये सब आपको आना चाहिए, ये आप से सेकेंड ईयर में कोई नहीं पूछेगा कि -1/2 में से -1 माइनस करेंगे तो -3/2 कैसा आ जाएगा। ये मैंने चैप्टर 3 में आपको सारी टिप्स दी थी कि डायरेक्ट वे में हम किस तरह वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। ये सारी टिप्स 3.1 में मौजूद है, आप उसे जाके देखिए, आपको आ जाएगा। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल है एज इट इज़, पावर को करेंगे टी है, टी को टी के रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 से ये कैंसिल, -2 टी रेज टू दी पावर -3/2 ई रेज टू दी पावर टी। ये डबल डेरिवेटिव हो गया, 1 टाइम और करेंगे इसे, ये 0 हो गया, ये -2, इसको करेंगे पावर में से 1 निकालेंगे, 2 ऊपर ले आकर माइनस करेंगे -5/2, और एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहता है, पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये ट्रिपल प्राइम हो गया, हमने थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया इसे, सेकंड को हमने किया है। यहाँ लिख देंगे आर ट्रिपल प्राइम ऑफ टी, और ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टी रेज टू द पावर -5/2 प्लस ई रेज टू द पावर टी। अब इसे अगेन एक दफ़ा और करेंगे, डी वाई डी टी, टी रेज टू द पावर -5/2 प्लस इसे करेंगे ई रेज टू द पावर टी। पावर में से 1 निकालेंगे, इसे ऊपर ले आकर माइनस करेंगे -7/2, एक्सपोनेंशियल है एज इट इज, पावर को करेंगे, ये आएगा, ये आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 2 टी रेज टू द पावर -7/2 प्लस ई रेज टू द पावर टी, ये 7/2 है, ये आ जाएगा आर फोर्थ प्राइम ऑफ टी। यही दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमने कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 9, x² + y² = 25। हमें कह रहा है कि फाइंड d² ऑफ y ओवर dx² एट पॉइंट 4 और 3 पर निकालना। एट पॉइंट दिया हुआ है 4 और 3, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैपिल कंडीशन से है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने मैपिल कंडीशन वाले छोड़ दिए थे कि सारे एक साथ आपको बताऊंगा, डायरेक्ट करना है वो आपको। डिफ्रेंशिएट करें, लिख दिया मैंने डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस पर ऑपरेट करना। पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच गया, बेस को करेंगे 1, पावर बेस को करेंगे, यहाँ बेस y है dy ओवर dx, कांस्टेंट है 0, ये हो गया 2y dy ओवर
dx इज इक्वल टू -2x, इसे वहाँ ले गया मैं, -2 से 2 कैंसिल, ये हो गया y dy ओवर dx इज इक्वल टू -x, dy ओवर dx इज इक्वल टू -x ओवर y, ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ डिवाइड हो गया। चूँकि मुझे वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है, लिहाजा यहाँ डिवीजन का फार्मूला लग जाएगा, ये दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये डबल डेरिवेटिव हो गया, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फार्मूला अप्लाई होगा, मैंने कहा था कि डिवीजन फॉर्म में आ जाए तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, देन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे आ जाएगा dy ओवर dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है, पुट कर दें -x ओवर y, क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -y माइनस प्लस x स्क्वायर ओवर y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें, अभी हम सॉल्व करके आए ये सब, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी। अब पॉइंट पुट कर दें आप, डबल डेरिवेटिव हो गया, एक्स की जगह 4 है, वाई की जगह 3 है, मुझे इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 25, तो मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में काम कर रहा हूँ आपके लिए। डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट निकालना है, हमने 8.4 और 3 पे, तो ऊपर वाले की वैल्यू हो गई 1 और नीचे आ गया हमारे पास y पावर 3। अब पुट कर दें, हमने डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट निकालना है 8.4 और 3 पे। अब तो यहाँ x नहीं है, y की वैल्यू गिवन है 3 का क्यूब करेंगे 27, ये ज़्यादा आसानी से काम होगा। वो अपन निस्बत इसके कि आप x की भी वैल्यू पुट करते, y की भी वैल्यू पुट करते, फिर y की वैल्यू पुट करते, उसे सॉल्व करते यही रिजल्ट आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह चैप्टर नंबर जो है ना एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 करेंगे हम।